Good morning, dear student. In the last lecture, we see about the meridian. हमने last lecture में किसके बारे में देखा? Meridians के बारे में. Today we are going to start from locating place on the globe. यानी globe पे place locate कैसे की जाती है, ये आज हम देखेंगे. The network of parallels and meridians on the surface of the globe is known as the Earth's grid. देखो नेटवर्क पैरेलल और मेरिडियन का जो नेटवर्क होता है ऑन द सरफेस ऑफ द ग्लोब, तो उसको क्या कहते हैं? अर्थ्स ग्रिड. उसको ही क्या कहते हैं? अर्थ की ग्रिड. वी कैन लोकेट एनी प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ विद द हेल्प ऑफ दिस ग्रिड. और आप ये ग्रिड के हेल्प से क्या कर सकते हैं? कोई भी प्लेस लोकेट कर सकते हैं. टू फाइंड द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ अ प्लेस ऑन द अर्थ. आपको अगर एग्जैक्ट लोकेशन देखना है एनी प्लेस का, तो आपको उसकी पोजीशन इन द नॉर्थ, साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में पता होनी ज़रूरी होती है. यानी इफ़ यू वांट to find exact location of that place, we should know its position in the north and south direction, means that is latitude, and in the west east direction means longitude. तो आपका उस प्लेस का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है ये पता होना ज़रूरी है. देन यू कैन फाइंड एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ दैट प्लेस. इन दिस वे वी फाउंड the location of that place. Figure 2.10. Look this place. This is the figure. Shows how the location of a point on the Earth's surface is determined by its latitude and longitude. Point P lies on the parallel of 50 degree north and on the meridian of 60 degree west. Thus, the location of P is 50 degree north and 60 degree west. Look at this figure. This is the place P and this is the longitude. Student, if you observe this figure carefully, अगर आप ये फिगर केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे तो ये आपको पी प्लेस का लोकेशन ढूंढना है. तो आपको ये इसका लॉन्गिट्यूड क्या है? 60 डिग्री एंड लैटिट्यूड इज 50 डिग्री, एंड दैट्स वाई द लोकेशन ऑफ दैट प्लेस इज 50 डिग्री नॉर्थ एंड 60 डिग्री वेस्ट. ओके. लॉन्गिट्यूड एंड टाइम. अब हम क्या देखेंगे? लॉन्गिट्यूड और टाइम. आवर ग्लोबल टाइम सिस्टम इज ओरिएंटेड टू द सन. द रिलेशनशिप बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट टाइम कीपर इन द वर्ल्ड. देखो ये सब किसके ऊपर डिपेंड है? सन ओरिएंटेड. सन कब ओरिएंट होता है उसके ऊपर डिपेंड है. Relation between the sun and the earth. Every day we notice that the sun rises in the east and moves across the sky from the east to west. देखो हम डेली क्या नोटिस करते हैं कि सन कहाँ से राइजेस होता है? ईस्ट में, और मूव्स कहाँ पे होता है? अक्रॉस द स्काई फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. ईस्ट से वो कहाँ पे जाता है? वेस्ट तक. द apparent movement of the sun across the sky is due to the rotation of the earth on its axis from west to east. The rotation of the earth gives us the measure of the day, that is about 24 hours. देखो हम डेली क्या देखते हैं कि सन ईस्ट में राइज होता है और वेस्ट में जाता है, मगर ये किसकी वजह से होता है? द एपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन अक्रॉस द स्काई ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ. ये सब किसकी वजह से होता है? रोटेशन ऑफ द अर्थ.
एंड अर्थ की रोटेशन क्या होती है, इट मूव अराउंड इट एक्सिस, यानी अर्थ अपने एक्सिस से ही रोटेट होती है। कहाँ से, कौन से डायरेक्शन में, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। एंड द रोटेशन ऑफ द अर्थ गिव्स द मेजर ऑफ द डे। आपको पता है कि वन रोटेशन के लिए अर्थ को कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स। ओके, द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड कंप्लीट अ फुल सर्कल, और एक सर्कल कंप्लीट हो जाता है कितने टाइम में, 24 आवर्स में। एंड एक वन सर्कल कितने डिग्रीज होती है वन सर्कल में, यस देयर आर 360 डिग्रीज। thus the earth rotates through 360 degrees of the longitude in the 24 hours. Further, we can say that the earth rotates through the 15 degree of longitude in 1 hour and 1 degree of longitude in 4 minutes. Look students, this is the earth, and when earth rotates around its own axis is called one rotation. किसके around its own axis, this is the earth. और अर्थ खुद के अराउंड जब वन सर्कल कंप्लीट करती है तो उसको क्या कहते हैं, वन रोटेशन। और वन रोटेशन मीन्स हाउ मेनी डिग्रीज, यस 360 डिग्री। कितने सर्कल कंप्लीट होता है, 360 डिग्री सेल्सियस। ये कितना टाइम लेते हैं अर्थ 360 डिग्री सर्कल कंप्लीट करने के लिए, यस 24 आवर्स। सो अर्थ रोटेट्स 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड इन 1 आवर। देखो 24 आवर में वो 360 डिग्री जाते हैं, तो दैट्स वाई 1 आवर में अर्थ कितनी डिग्री रोटेट होती है, 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। एंड 1 आवर में 50 डिग्री लॉन्गिट्यूड वो रोटेट करती है, तो 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड टेक इट्स टाइम 4 मिनट। अर्थ को 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड जाने के लिए कितना टाइम लगता है, 4 मिनट। अंडरस्टूड? देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस एंड टाइम एट दैट प्लेस। और देखो यहाँ पे ये क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है बिटवीन द longitude of that place and time at that place. As the earth rotates, every meridian on the earth faces sun once a day. This is the time when the sun reaches the highest point in the sky. We call it midday. देखो जब sun highest point पे होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, midday और noon. At that meridian, उस जहाँ पे मेरिडियन पे हाईएस्ट पॉइंट पे होता है सन, और एक मेरिडियन पे सन 1 टाइम ही आता है। एंड द वर्ल्ड मेरिडियंस एक्चुअली स्टैंड्स फॉर मिड डे। और मेरिडियन वर्ड किसके लिए, मिड डे के लिए ही यूज़ किया जाता है। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन एट ग्रीनविच। देखो प्राइम मेरिडियन कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो लॉन्गिट्यूड से। वेयर इज द जीरो लॉन्गिट्यूड, yes we see in the last lecture that the Greenwich considered as the zero longitude. When the sun is at the highest point in the sky at the Greenwich, all the places along the prime meridian will have the midday or noon time. फिर सब जगह पे जब ग्रीनविच पे सन मिड पॉइंट पे होता है, हाईएस्ट पॉइंट पे होता है, तो ऑल प्लेसेस along the prime meridian will have the midday or noon time. तो ये ग्रीनविच से ही कंसिडर किया जाता है। As the earth rotates from the west to east, the places which are situated toward the east of the prime meridian all have sunrise earlier. देखो अर्थ रोटेट कहाँ से होती है, वेस्ट टू ईस्ट, एंड द प्लेसेस विच सिचुएटेड टूवर्ड द ईस्ट, जो प्लेसेस कहाँ पे सिचुएटेड है, ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन, वहाँ पे सनराइज क्या होता है, जल्दी हो जाता है, अर्लियर देन द दोज विच आर सिचुएटेड टूवर्ड्स द वेस्ट। समझ में आ गया? दिस मीन्स दैट टोक्यो एक्सपीरियंस सनराइज बिफोर लंदन। देखो इसका मीनिंग क्या है, टोक्यो क्या एक्सपीरियंस करेगा, सनराइज बिफोर द लंदन। लंदन से पहले सनराइज कहाँ पे होगा, टोक्यो में।
एंड लंडन एक्सपीरियंस सनराइज बिफोर द न्यूयॉर्क। देखो, thus the places which are toward the east of the prime meridian will be ahead of the Greenwich time, and those toward the west of the prime meridian will be behind the Greenwich time, have not yet had noon time. Let us understand the above concept using an example. When the sun is at the highest point in the sky in the London, it is the noon time. देखो, जब अगर सन हाईएस्ट पॉइंट पे, कहाँ पे, लंदन में, तो वहाँ पे क्या रहेंगे, आफ्टरनून रहेगी, नून टाइम। एंड टोक्यो विच इज़ टूवर्ड द ईस्ट ऑफ द लंदन हैज़ ऑलरेडी हैड नून। देखो, टोक्यो कहाँ पे, ईस्ट में लंदन के, तो क्या होगा, टोक्यो का नून इससे पहले स्टार्ट हो चुकी होंगी। विल बी एन्जॉइंग द इवनिंग, और वहाँ पे क्या होंगी, टोक्यो में इवनिंग होगी। वाइल न्यूयॉर्क विच टूवर्ड द वेस्ट लंदन विल बी हैविंग मॉर्निंग। देखो, टोक्यो ईस्ट में, इसलिए वहाँ पे पहले सनराइज होगा, उसके बाद लंदन में, और देन उसके बाद न्यूयॉर्क में। अंडरस्टूड। देखो, न्यूयॉर्क में मॉर्निंग है, टोक्यो में इवनिंग है, और लंदन में नून है, आफ्टरनून। ओके, द टाइम डिफरेंस बिटवीन एनी टू प्लेसेस इज ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। देखो, ये टाइम का डिफरेंस किसकी वजह से है, डिफरेंस इन द लॉन्गिट्यूड ऑफ दैट प्लेसेस। टू प्लेसेस, कोलकाता इज लोकेटेड 90 डिग्री ईस्ट longitude and London is at 0 degree longitude. The time difference between the कोलकाता and London is 6 hour. देखो, इसीलिए क्या होता है, कोलकाता का और लंदन के टाइम में कितना डिफरेंस है, 6 hours का। This is the based on the fact that 360 degree are covered in the 24 hours as the कोलकाता is toward the east of London. देखो, कोलकाता लंदन के कौन से डायरेक्शन में, ईस्ट में। द टाइम एट कोलकाता विल बी 6 hour अहेड ऑफ लंदन। तो लंदन से कोलकाता में के टाइम में कितना डिफरेंस आएगा, 6 hour का। तो लंदन से पहले 6 hour कोलकाता में रहेगा। ओके स्टूडेंट, वी विल स्टॉप हियर, बाय।